नमस्कार। ज्ञानचंद प्रसाद मेहता मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत करता है। लोगों ने कहा कि कश्मीर फाइल्स के विषय में एंग्री मैन ने कुछ नहीं कहा अब तक। हम यह भी देख लें कि क्या कहीं अमिताभ बच्चन के साथ कुछ अपनी वो व्यक्तिगत कोई कठिनाई है क्या वे स्वस्थ हैं फिर भी इस अवसर पर चुप हैं। अस्वस्थ होने पर भी कुछ संवाद तो कर ही सकते थे, कोई स्टेटमेंट दे ही सकते थे, परंतु नहीं दिया। यह बात लगती है कि आप द कश्मीर फाइल्स के पक्ष में या विपक्ष में कुछ भी बोल सकते हो, बोलना ही चाहिए। परंतु सवाल है, बहुत ही गंभीरता से आप विचार कीजिए तो अमिताभ बच्चन की पूरी जिंदगी गिरवी पड़ी रह गई। ये वही अमिताभ बच्चन है जो बम्बई में उस वक्त में अभी मुंबई में काम करने के लिए आए थे, तो कहा करते थे जब सफलता मिली तब कि एक मेरे पैकेट में ड्राइविंग का ये लाइसेंस भी था। काम नहीं मिलता तो बम्बई की सड़कों पर टैक्सी चलाता। लेकिन वे कभी ये नहीं कहा कि पॉकेट में ड्राइविंग लाइसेंस था तो दूसरी पॉकेट में इंदिरा गांधी की लिखी हुई सिफारिश जिसे नरगिस दत्त को आपने देना था और दिया भी। सुनील दत्त ने उस खत को, उस चिट्ठी का सम्मान किया और उस सम्मान में ही बेचारे बहुत कुछ लुटा दिए। बंगला तक बिक गया, रेशमा और शेरा बनाना पड़ा, लेकिन अमिताभ बच्चन नहीं बन सका। तो अमिताभ बच्चन वहां से भी कुछ दोष महसूस करते होंगे। पलट करके फिर अमिताभ बच्चन ने सुनील दत्त को देखा नहीं। इस तरह से कई किस्से हैं, कितने किस्से हैं अमिताभ बच्चन के विषय में। कैसे कैसे किसने इन्हें सदी का महानायक कह दिया, आश्चर्य है। महानायक होने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक जीवन भी एक होना चाहिए, उसमें भी एक आदर्श होना चाहिए। ऐसे कोई महानायक लोकनायक थोड़ी हो जाता है। अब अच्छा खासा भारतीय सिनेमा चल रहा था राजेश खन्ना के समय तक। गीत संगीत, पारिवारिक फिल्म, सामाजिक फिल्म, मसालेदार फिल्म, सभी फिल्में बड़ी अच्छी आ रही थी। ऐसी नहीं कि मारपीट तोड़ फाड़ पहले नहीं थी, नाच गाने से भरपूर फिल्में आती थी, संपूर्ण मनोरंजन हुआ करता था। जंजीर में आपको लेकर के काम किया गया और जंजीर सफल हुई तो लोगों का ध्यान आप पर गया। परंतु उसी समय राजेश खन्ना जो बुलंदी पर चल रहे थे, उसको मटिया मेट कर देने के लिए सलीम खान ने, जो कथा लेखक होते हैं, अपनी चोटी खोल दी कि जब तक राजेश खन्ना को बर्बाद नहीं कर देंगे मानेंगे नहीं। और वह दौर, वह समय, वह काल जो फिल्मों में मिलता था आनंद, जिसको सब परिवार देखते थे बढ़िया से। हर फिल्म में कोई राखी का गीत, कोई भजन, कोई समसामयिक उत्सव, होली का गीत, दुर्गा पूजा, नवरात्रि का आयोजन, क्रांति तक था, ऐसा चलता था। और फिल्म समाज के दर्पण के स्वरूप में अपना वो स्वीकृति दर्ज कराए हुए रहती थी। परंतु सलीम खान और उसका एक और जोड़ीदार जावेद, डी ग्रुप, इन सबों ने मिल करके यह फैसला ही कर लिया कि अब इस प्रकार के फिल्में देश में नहीं बननी चाहिए। हिंदी फिल्मों को ऐसा बनाओ जो कुछ हट करके हो। तो पट्टा खोजा गया, उसके लिए बकरा कौन होगा? तो बकरे के रूप में प्रयोग हुआ अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन यह समझते हुए भी कि उसका प्रयोग किया जा रहा है, उसने अपना प्रयोग होने से खुद को नहीं रोका। दीवार में जितना अपने देवी देवता ईश्वर के प्रति नास्तिकता झाड़नी थी, अमिताभ बच्चन ने झाड़ा। समाज पर असर पड़ा। फिर
हिंदू धर्म, हिंदू रीति रिवाज, हिंदू पर्व त्योहार को केवल उपेक्षा ही नहीं हुआ हिंदी फिल्म में, नकारात्मकता ही नहीं दिखाई गई, बल्कि पॉजिटिविटी के लिए सबसे उपयुक्त पाया गया इस्लाम का मजहब। उसमें वो कोई शेख साहब, खान साहब, मौलवी साहब, हाफिज, ये सब बड़े ही दिखाए गए कि दीन ईमान के तो पक्के होते ही हैं, बड़े दयालु, देश दुनिया के प्रति समर्पित होते हैं। वो चादर चढ़ रहा है, कहीं क्या हो रहा है। पात्र ने भी अपना नाम बदल दिया, अमिताभ बच्चन भी अपना नाम बदल लिया, इनका इनकलाब हो गया, कहीं कुछ नाम कहीं कुछ नाम। इस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्रीज का एकदम रुख ही पलट दिया अमिताभ बच्चन ने। हिंसा, मार धाड़, गाली गलौज, आगजनी, देवी देवताओं के प्रति अभद्र संवाद। उन दिनों पूछा था किसी पत्रकार ने अमिताभ बच्चन से कि आप की फिल्में इतनी हिंसात्मक होती है, शराब और इत्यादि का काफी कोई वर्जना नहीं है। बोला तो तब बोला उसने, जवाब था अमिताभ बच्चन को, मुझे आज भी है, याद है कि देखिए, समाज जो मांगता है वो मैं देता हूँ, समाज को जो जरूरत है वो मैं देता हूँ। समाज जो मांगता है, समाज तो मांगेगा, आप झारखंड हो या बिहार हमारे निकट में, वो घरे घर शराब चुलाना मांगेगा, घरे घरे दारू मांगेगा, तो उस समाज के लिए रिलीज किया जा सकता है। वो अश्लीलता मांगेगा, नग्नता मांगेगा, समाज को नियंत्रण करना है ना, या अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं। हम भी तो रिस्पॉन्सिबल है एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए, एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए। तो इन सब चीजों से इतर अमिताभ बच्चन किसी काम के लिए इनके नहीं रहे और कभी भी कामयाब नहीं रहे। कुछ नहीं, आज फिर उलट करके उनकी फिल्मों को देखिए, क्या मैसेज जाता है। किसी के साथ उनका रहा नहीं, बस केवल झगड़ा ही रहा। राजीव गांधी तक कब नहीं बना। राजीव गांधी के दरबार में इनकी कुछ हैसियत ही नहीं थी, न सही बराबर के बाल सखा, बाल मित्र की तो होना चाहिए था ना। सबके पिता का देहावसान हो जाने के बाद बच्चों के बीच में ऐसा क्यों हो गया, जबकि राजीव गांधी का विवाह हुआ, श्रीमती सोनिया गांधी जब इटली से आई थी तो अमिताभ बच्चन के घर में ही, उसमें फिल्म में अमिताभ बच्चन नहीं आए थे, अमिताभ बच्चन के घर में ही साल भर 2 साल रही सोनिया गांधी, और यहीं से शादी हुई दोनों की। लड़की पक्ष अमिताभ बच्चन के पिताजी ही थे, हरिवंश राय बच्चन ने ही कन्यादान किया था। इतना निकट का संबंध, और फिर कहां से कहां चले गए। तो किसी का तो हुआ नहीं, किसी के ना होने दिया किसी ने। तो अपनी चालाकी, तजुर्बा चाहिए। आज अपने ही तक जो रहा, एक केबीसी नहीं आया हुआ होता तो अमिताभ बच्चन का आज कोई नाम भी न लेता। व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व, पर्सनालिटी बना के रहना चाहिए। एक आज क्यों फिल्मों में अनुपम खैर का इतना आदर से नाम लिया जाता है, इतने सम्मान से उन्हें स्मरण किया जाता है, क्योंकि वह खुलकर, हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे लोग दिखा रहा है कि इनका पिछला इंटरव्यू वैसे था वैसे था, बड़ा सेकुलर दिखता था। लेकिन देखिए, वह बात सेकुलर दिखना क्या, मुसलमानों से प्यार करना कोई बेजाय थोड़ी है। मुसलमान से सामाजिक रिश्ता रखिए, मुसलमान से मोहब्बत रखिए, मुसलमान से भी अपेक्षा कीजिए कि वो हमारे साथ रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने स्वार्थ के वजह से मुसलमानों का भी हम उपयोग करें और मुसलमानों के लिए भी हम उपयोग हो जाएं, जिससे समाज की हानि होती हो, देश की हानि होती हो। तो ये कौन सा रास्ता है, ये कैसा इज्म है, ये कैसी वाद है। तो अमिताभ बच्चन कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं, बहुत बड़ा पैसा उनके बहुत काफी है, ये बात सही है। अनेक बंगले हैं, विदेशों में हैं, अतुल संपत्ति है। ये संपत्ति आई कहां से? ये संपत्ति इस समाज ने दिया।
समाज ही उनको आज जीवित रखे हुए है। समाज का डॉक्टर, समाज का मेडिसिन, समाज के लिए उन्होंने क्या किया नहीं किया ये उनके ऊपर छोड़ दिए विचार करने के लिए। और इस स्थिति में वे हैं भी नहीं कि द कश्मीर फाइल्स के ऊपर कोई वो टिप्पणी कर सके। आशा है वैसे लोगों का यह जिज्ञासा कि अमिताभ बच्चन क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं पूरी हुई होगी, और ये मेरा मकसद यदि पूरा हुआ तो आप इस वीडियो को निश्चित रूप से लाइक करें। जब आप लाइक नहीं करेंगे, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो मैं कैसे संदेशों को, अच्छे अच्छे बातों को, राष्ट्रीय बातों को आप तक पहुंचा सकने में सफल रहूंगा। इसलिए निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आशा है आप आनंद होंगे। और होली का समय है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।